हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और जे 18th वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की जिसका नाम है रिवर्सल्स। तो आपके आसपास कोई भी डिस्टरबेंस चीज़ है प्लीज़ उसको रिमूव कीजिए और पूरे माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो देखना, तभी आपको कुछ समझ में लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे उसकी बात कर लेते हैं हम। इसमें देखिए हम ये 12 चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें कि व्हाट इज अ रिवर्सल। फिर बात करेंगे माइनर एंड मेजर ट्रेंड रिवर्सल की। फिर रिवर्सल्स कैन बिगन विद ब्रेकआउट्स। फिर बात करेंगे रिवर्सल इज द अर्लीस्ट एंट्री। फिर 80% रूल की बात करेंगे। फिर कप एंड हैंडल की। और फिर उसके बाद बिगिनर्स लव रिवर्सल की बात करेंगे। फिर बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नेस्टेड पैटर्न्स की। उसके बाद हम बात करेंगे 40% विनर्स की। और उसके बाद 10 बार 2 लेग की बात करेंगे TBTL। और लास्ट में बात करेंगे मोस्ट रिवर्सल आर डबल टॉप एंड बॉटम, इसकी बात होगी फिर उसके बाद लास्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो देखिए रिवर्सल जो होता है एक ट्रांजिशन होता है टू ऑपोजिट प्राइस एक्शन। ठीक है, रिवर्सल का मतलब ये होता है। अब देखिए बुल ट्रेंड टू बियर ट्रेंड जो होता है वो रिवर्सल उसे कहते हैं। अब देखिए जहां पे बुल चैनल था, अब जहां से हमें बियर चैनल हो गया, तो ये क्या हो गया, रिवर्सल। बुल टू बियर एक रिवर्सल हो गया जहां पे जे रिवर्सल जहां पे प्लेस हुआ है। और बियर टू बुल, अब जहां पे बियर था तो इसमें जे बुल में कन्वर्ट हो गया, तो जहां पे ये बुल में बुल रिवर्सल कहेंगे इसको। तो ये सिंपल इसका लॉजिक है कि रिवर्सल जो है ट्रांजिशन टू ऑपोजिट प्राइस एक्शन। अब देखिए रिवर्सल जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मीन्स ऑपोजिट, नॉट नेसेसरी ऑपोजिट ट्रेंड। इसका मतलब ये है कि ऑपोजिट हो सकता है बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑपोजिट ट्रेंड में बदल जाएगा। अब जहां पे देखिए ट्रेडिंग रेंज है इस एरिया पे, तो ये बुल ब्रेकआउट बुल ट्रेंड में गई। ठीक है, और ये एक तरह का ब्रेकआउट है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन हुई है। ठीक है, बट अब देखिए बुल एंड बियर ट्रेंड्स आर ऑपोजिट, ये ऑपोजिट होते हैं। और चेंज फ्रॉम वन टू अदर, अगर बुल से बियर या बियर से बुल होगा तो उसको रिवर्सल कहेंगे। बट सभी मार्केट जहाँ तो क्या होती है, जहाँ तो ट्रेंड में होती है या ट्रेडिंग रेंज में, तो चेंज फ्रॉम वन टू अनदर इज अ टाइप ऑफ रिवर्सल। ठीक है, सो जहाँ पे बुल ट्रेंड टू ट्रेडिंग रेंज आल्सो कॉल्ड कंसोलिडेशन और पुल बैक। अब ये जो जे वाली लाइन है इसको क्या कहोगे आप, पहले ये बुल ट्रेंड था, उसके बाद ये चीज अब ग्रीन में इसलिए है क्योंकि एक तरह का इसको पुल बैक मान सकते हो, क्योंकि इसके प्रीवियस हमारे पास चार्ट नहीं है, बट हो सकता है जहां पे पुल बैक है और उसको अब इसने ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए रिवर्सल यूजुअली इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग रेंज। अब जहां पे क्या हो रहा है, देखिए ये ट्रेडिंग रेंज थी। ठीक है, और ये बुल ट्रेंड था, उसके बाद ट्रेडिंग रेंज हुई और ये बियर ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एवरी चेंज ऑफ डायरेक्शन या बिहेवियर इज अ रिवर्सल। तो मोस्ट रिवर्सल जो है ट्रेडिंग रेंज में इन्वॉल्व होते हैं। सो जहां पे ट्रेडिंग रेंज वाज अ स्मॉल फाइनल फ्लैग, देर वाज अ स्मॉल डबल टॉप एंड फेल्ड ब्रेकआउट अबव बिगर डबल टॉप। कहाँ पे, इस एरिया पे जो डबल टॉप था इसके ऊपर स्मॉल ब्रेकआउट आया और रिवर्सल हो गया। ठीक है, और ये ट्रेडिंग रेंज है अभी। अब देखिए रिवर्सल जो है अटेम्प्ट्स होते हैं, एवरी फ्यू बार्स आपको रिवर्सल अटेम्प्ट्स मिल जाएंगे। अब जहां पे क्या हो रहा है, इस एरिया पे बियर ब्रेकआउट आया। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग रेंज हुई और इस एरिया पे हमें रिवर्सल अप मिला आफ्टर 19 बार आफ्टर बियर ब्रेकआउट। ठीक है, 19 बार जहां से लेकर जहां तक था, उसके बाद ये बियर था, बियर ब्रेकआउट, और अब ये हमें बुल ब्रेकआउट यहाँ पे मिला। तो इसको हम 2 बार रिवर्सल टाइप कहेंगे। चाहे बीच में इतनी बड़ी बार है बट उसका मतलब ये नहीं है कि बिटवीन डाउन एंड अप, बट इसको हम सिंपली रिवर्सल कह सकते हैं या बुल रिवर्सल कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस बार ट्रेडेड अप देन रिवर्स डाउन, तो ये बार जो है ऊपर गई फिर नीचे गई। ठीक है, सो इसको भी एक तरह का रिवर्सल कहेंगे इसको भी। और जो जो भी टेल दिखेगी ना आपको, तो ये एवरी टेल इज अ रिवर्सल, तो एक तरह की वो रिवर्सल है। कोई भी टेल दिखती है आपको, और फेल्ड ब्रेकआउट भी होता है, कोई भी टेल आपको दिखती है, फेल्ड ब्रेकआउट भी होता है और रिवर्सल भी होता है। अब देखिए 2 बार रिवर्सल जहां पे मिला हमें। ठीक है, एक तरह की डोजी क्रिएट की है इसने 10 मिनट में। ये 5 मिनट का है अगर 2 कैंडल, तो 10 मिनट पे एक तरह की डोजी टाइप यहाँ पे ऐसी दिखाई देगी आपको कैंडल ये। ठीक है, डोजी। अब देखिए रिवर्सल लास्टेड एन आवर, तो ये रिवर्सल आया जो यहाँ पे 1 घंटे तक रहा इसमें, जो कि बियर रिवर्सल बार ने क्रिएट किया था ऑन 60 मिनट चार्ट। तो एक एक मतलब 60 मिनट जो 1 घंटे का जो रिवर्सल है, वो 1 घंटे में एक ही जो है बियर रिवर्सल बार क्रिएट करेगा। ठीक है,
तो जहाँ पे टाइनी 2 बार रिवर्सल है इन टाइट ट्रेडिंग रेंज, तो जहाँ पे 2 बार रिवर्सल है, पहले ऊपर गई फिर नीचे गई, तो ये भी एक तरह का रिवर्सल होता है। अब देखिए रिवर्सल जो होते हैं ये बिग इनफ टू ट्रेड, माइनर एंड मेजर दो तरह के होते हैं। माइनर ट्रेंड रिवर्सल जो है, बुल रिवर्सल इन बियर ट्रेंड यूजली बिकम्स अ बियर फ्लैग, जो माइनर रिवर्सल होता है जैसे ये है, ठीक है, जहां पे माइनर रिवर्सल आया, बट जहां पे हम क्या करें, लुक टू सेल रिवर्सल बैक डाउन, तो ये माइनर था तो हम दोबारा सेल के लिए जहां पे देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही ये आया उसके बाद ये साइडवेज गया इतना, तो उसके बाद जो रिवर्सल मिलेगा वो मेजर ट्रेंड रिवर्सल होगा, हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल होगा। ये लोअर लो था, इसने लोअर लो लगाया, ये हायर लो लगा दिया इसने, ठीक है। और अब इस एरिया में क्या हो रहा है, माइनर ट्रेंड रिवर्सल। अब जहां पे बियर ट्रेंड रिवर्सल था जहां पे, अब बुल, ठीक है, बियर रिवर्सल इन बुल ट्रेंड है, तो ये एक तरह का बुल फ्लैग बन गया, और जहां पे हम बाय के लिए देखेंगे रिवर्सल, अब तो इस एरिया पे हम फिर से बाय करेंगे। तो नेक्स्ट जो रिवर्सल होगा वो हो सकता है मेजर हो, ठीक है, जैसे कि ये नीचे गया उसके बाद। अब माइनर रिवर्सल जो है एक तरह की लेग होती है ट्रेडिंग रेंज में जहां पुल बैक होता है वो। अब माइनर रिवर्सल यूजली लीड्स टू ट्रेडिंग रेंज, एंड इसका मतलब ये नहीं कि ऑपोजिट ट्रेंड हो जाएगा, समटाइम्स जो है ट्रेडिंग रेंज कंटेन्स मेजर रिवर्सल, ठीक है। अब इस एरिया में देखिए माइनर बुल ट्रेंड रिवर्सल है, इस एरिया पे देखिए माइनर बुल ट्रेंड रिवर्सल है, और इन बियर ट्रेंड और ट्रेडिंग रेंज बुल्स जो है स्कैल्प के लिए बाय करेंगे और कुछ जो है स्विंग के लिए अपना पार्ट रखेंगे, ठीक है। जैसे जहाँ पे आपने 50 मतलब 2 लॉट ले लिए बैंक निफ्टी के 50 20 25 क्वांटिटी के, ठीक है। तो एक तो स्कैल्प पे निकाल दोगे आप, हल्का सा प्रॉफिट होगा, एक होल्ड करके रखोगे बिगर प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अब जहाँ पे क्या हो रहा है इस एरिया पे, अब जहाँ पे देखिए इस एरिया पे माइनर बियर ट्रेंड रिवर्सल आया इस एरिया में, ठीक है। इन बुल ट्रेंड, अब ये बुल ट्रेंड था, माइनर रिवर्सल आया है, तो ये जहां तो ट्रेडिंग रेंज होगा इन बुल ट्रेंड, तो जहां पे क्या करेंगे, बियर सेल करेंगे स्कैल्प के लिए और कुछ जो है होल्ड करेंगे। जहां पे भी सेम है, अगर 25 की 2 क्वांटिटी है, एक लोड आप जहां पे निकाल दोगे इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे, और दूसरा जो होल्ड करोगे उसको जहां निकाल सकते हो, ये चीज़ है। माइनर रिवर्सल जो है ऑफन क्या करते हैं, कॉल्ड नॉइस, इसको नॉइस कहते हैं कई लोग, जो माइनर रिवर्सल होता है, बट नॉइस जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती है मार्केट में, क्योंकि हर बार का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई होती है उस एरिया पे। अब माइनर रिवर्सल है जो उसको कई बार नॉइस कह देते हैं, बट नॉइस जो है इसका मतलब ये होता है सिंपली कि बहुत ही कुछ ऐसा है कि स्मॉल है जो आप इग्नोर करोगे, बट implies द मूव इज रैंडम, आप रैंडम उसको कह सकते हो, बट ये बैड टर्म है, सिंस नथिंग इज रैंडम, मार्केट में कुछ भी रैंडम नहीं है, ना ही हमारे लाइफ में है, तो समथिंग आर टू स्मॉल यू टू ट्रेड, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए छोटा होता है, लाइक मूव छोटा होगा जब हम हेजिटेट करेंगे, बट एवरीथिंग जो होता है किसी ना किसी लॉजिकल ट्रेड्स जो है कंप्यूटर्स के जरिए ली होती है उसमें, तो नॉइस जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सपोज यहाँ पे बाय गया है तो आप इसको नॉइस नहीं कह सकती, इसको ऊपर गया है प्राइस उसमें, ठीक है, बट आप इसको नॉइस नहीं कह सकते, अगर ये आप इग्नोर नहीं कर सकते ये वाली चीज़, जहाँ पे सेल कर रहे हो तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, दो जी को। अब देखिए मेजर रिवर्सल है तो इसका स्टार्ट जो होता है, न्यू ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है मेजर ट्रेंड जो होता है, और ऑपोजिट ट्रेंड या फिर ट्रेडिंग रेंज, ठीक है, स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड फ्रॉम ऑपोजिट ट्रेंड और ट्रेडिंग रेंज। अब जहाँ पे स्विंग ट्रेड लेनी बनती है, अब बियर ट्रेंड टू बुल ट्रेंड अगर होता है और बुल ट्रेंड टू बियर ट्रेंड होता है, या फिर ब्रेकआउट ऑफ ट्रेडिंग रेंज, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, उसको हम रिवर्सल कह सकते हैं। अब जहाँ पे ये बियर ट्रेंड लाइन है, उसके बाद जहाँ पे जे गया साइडवेज, ब्रेकआउट आया बट साइडवेज, तो अज्यूम एवरी रिवर्सल इज अ माइनर, हम किसी भी रिवर्सल को माइनर अगर अज्यूम करते हैं तब तक जब तक हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं मिलता अब बियर ट्रेंड लाइन एंड लास्ट फॉर 10 और मोर बार्स, ठीक है। तो जहाँ पे 10 और मोर बार्स रहा ट्रेडिंग रेंज में, बट इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं था, तो जहाँ पे मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो है क्रिएट हुआ, हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, तो जहाँ पे बुल बार के ऊपर बाय किया और प्राइस ऊपर गया इस एरिया में। अब देखिए वंस बियर ट्रेंड जो है रिज्यूम होता है,
ट्रेडर एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट रिवर्सल अटेम्प्ट जो है वो स्ट्रांग होगा और इनफ होगा सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल ट्रेड के लिए। तो जहाँ पे नेक्स्ट रिवर्सल जो है उसकी 40% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो मेजर हो, तो जहाँ पे वो मेजर हो गया जहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे माइनर था, जहाँ से ब्रेकआउट आया इस एरिया पे, बट वो इतना ऊपर नहीं गया, जहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, बट जो नेक्स्ट था वो ऊपर जहाँ तक गया, ठीक है। अब देखिए मेजर रिवर्सल जो है वो क्या होता है, उसका मतलब कि फ्रॉम वन ट्रेंड टू ऑपोजिट ट्रेंड, ठीक। अब जे आप देखिए इसमें आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो, बियर ट्रेंड टू बुल ट्रेंड टू बियर ट्रेंड हो सकता है, या ब्रेकआउट ऑफ ट्रेडिंग रेंज। अब जहाँ पे हम बुल ट्रेंड टू बियर ट्रेंड की अगर बात करें, पहले हमने इसकी बात की थी बियर ट्रेंड टू बुल ट्रेंड, सो अब बियर ट्रेंड की अगर बात करते हैं, जो बुल आप कह सकते हो ट्रेंड लाइन है, अब इसका ब्रेकआउट तो आ गया स्ट्रॉन्ग, उसके बाद साइडवेज भी गया, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी रिवर्सल होता है वो माइनर होता है जब तक हमें स्ट्रॉन्ग इनफ बार ना मिल जाए बुल ट्रेंड लाइन के नीचे, जो कि 10 या उससे ज़्यादा बार रहे, तो ये रही उसके बाद, और स्ट्रॉन्ग जहाँ पे ब्रेकआउट भी आया। और जैसे बुल रिज्यूम करते हैं तो ट्रेडर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नेक्स्ट रिवर्सल होगा वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है और हमें सक्सेसफुल ट्रेड मिल सकती है, और जो कि नेक्स्ट रिवर्सल है उसकी 40% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो मेजर रिवर्सल हो। तो इसमें क्या हो गया, इसमें लोअर हाई मेजर रिवर्सल ये रैली आई ब्रेकआउट के बाद, जहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा नीचे तो गया प्राइस, एग्जिट करेंगे पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, बट ये फेल हो गया, प्रॉपर नीचे नहीं जा पाया जितनी उम्मीद थी, लगभग जे वाले एरिया पे, ठीक है। सो मेजर ट्रेंड रिवर्सल हमें कब मिला, एक और रैली आई और उसके बाद हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल जहां पे मिला, ठीक है, और जे लोअर हाई जहां पे मिल गया, जहां पे आप कह सकते हो लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल। अब देखिए मेजर रिवर्सल है फ्रॉम ट्रेडिंग रेंज टू रिजम्पशन ऑफ प्रायर ट्रेंड। अब हमने इसकी भी बात कर ली, बियर ट्रेंड टू बुल ट्रेंड की, बुल ट्रेंड टू बियर ट्रेंड की। अब ब्रेकआउट ऑफ द ट्रेडिंग रेंज की बात करते हैं। अब ये ट्रेडिंग रेंज है सपोज, ठीक है, और जहां पे हमें ब्रेकआउट मिल गया, इस एरिया पे ब्रेकआउट मिला, स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है ट्रेडिंग रेंज के ऊपर, और फॉलो थ्रू भी अच्छा मिल गया है, बाइंग फॉलो थ्रू, और गुड है स्विंग बाय के लिए। सो बाय द क्लोज है, या किसी भी रीजन पे बाय कर सकते हैं इस एरिया पे, किसी भी रीजन पे, स्टॉप लॉस इस ट्रेडिंग रेंज के नीचे जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे अगर गया है तो आप 1:1 तो रखोगे, तो 1:1 इजिली मिल गया इस एरिया पे। अब देखिए रिवर्सल है, तो रिवर्सल किससे स्टार्ट होता है, रिवर्सल बिगन विद एटलीस्ट स्मॉल ब्रेकआउट, स्मॉल ब्रेकआउट से स्टार्ट होता है। तो रिवर्सल एक तरह का ब्रेकआउट ही होता है वो भी, बट और रिवर्सल क्या है, स्मॉल एटलीस्ट स्मॉल ब्रेकआउट से स्टार्ट होते हैं। अब जहाँ पे बियर ब्रेकआउट था और बियर ब्रेकआउट, अब बुल ब्रेकआउट इस एरिया पे मिला हमें, बुल ब्रेकआउट एंड ट्रेंड रिवर्सल। पहले बियर ब्रेकआउट था बट जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया और बियर्स ने गेव अप किया और गेव अप बार बन गई यहाँ पे, तो बुल्स जो है और कॉन्फिडेंट हो गए कि प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है, ठीक है। अब देखिए रिवर्सल जो है इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड लाइक का ब्रेकआउट। सो सिंस एवरी ट्रेंड जो है एक चैनल में होता है, कोई भी ट्रेंड देख लीजिए आप, तो द रिवर्सल ब्रेकआउट ऑफ दैट चैनल। सो अब बियर ट्रेंड था ये, ठीक है, चैनल में था, और इसका क्या आ गया, बुल ब्रेकआउट आ गया। तो जहां पे बुल रिवर्सल है वाज अ ब्रेकआउट ऑफ अ लोअर हाई इन बियर ट्रेंड, ठीक है। लोअर हाई कहाँ था, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई है, बियर ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो बनाता है ना, तो ये लोअर हाई का ब्रेकआउट आया इस एरिया पे, एंड ब्रेकआउट अब बियर चैनल का भी ब्रेकआउट आ गया। अब देखिए ब्रेकआउट जो है सिमिलर फोर्सेस होती हैं जो कि रिवर्सल में, ठीक है, होती हैं, सेम फोर्सेस होती हैं रिवर्सल में भी ब्रेकआउट की तरह ही। अब देखिए इन बोथ ब्रेकआउट एंड रिवर्सल ट्रेडर्स क्या एग्री करते हैं कि प्राइस अभी रॉन्ग है और उनको एक फेयर प्राइस पे क्विकली जाना पड़ेगा। तो इसको चाहे वो आप ब्रेकआउट, जैसे ये ट्रेडिंग रेंज है, इसका ब्रेकआउट आया तो इसको ब्रेकआउट जैसे ट्रेड करो वैसे करो, या फिर ब्रेकआउट के बाद थोड़ी देर प्राइस रहा और उसका ब्रेकआउट डाउन साइड आया तो इसको भी ब्रेकआउट की तरह ही ट्रीट करना है, हमने सेम ही ट्रेड करेंगे। तो जहाँ पे बियर ब्रेकआउट है मतलब क्या है, प्राइस जो है बहुत हाई है इस एरिया पे, तो ये बियर ब्रेकआउट आ गया हमारा। उसके बाद जो बुल रिवर्सल है इसका मतलब क्या है कि प्राइस बहुत नीचे है, तो ये दोनों एक ही तरह के बुल ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेकआउट एंड रिवर्सल सेम ही होते हैं। अब देखिए मेजर रिवर्सल जो होता है ब्रेकआउट ऑफ द चैनल देन फेल्ड रिजम्पशन। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, बियर ट्रेंड इज इन अ बियर चैनल एंड हैज़ अ लोअर हाइस एंड लोस। अब ये बियर चैनल है, ठीक है, ये बियर चैनल है, लोअर हाइस बना रहा है यहाँ पे, लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। तो इसको रिवर्स करने के लिए बुल ट्रेंड में क्या चाहिए, एक ब्रेकआउट चाहिए इसके ऊपर, बियर चैनल के ऊपर, और सीरीज ऑफ हायर लोस चाहिए हमें। तो हमें ब्रेकआउट इस एरिया पे मिला है इसका, ठीक है।
सो जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलता है, वंस देयर इज अ ब्रेकआउट ऑफ अ बियर चैनल, तो बुल्स क्या करेंगे, वो रिवर्सल अप के लिए सोचेंगे फ्रॉम हायर लो। तो जैसे ही ब्रेकआउट इस एरिया पे मिला हमें, तो बुल्स को अब कॉन्फिडेंट हो गए, ये लोअर लो लग गया, ये हायर लो बना दिया इसने, तो बुल्स बाय करेंगे रिवर्सल अप फ्रॉम हायर लो। तो वो क्या करेंगे कि वो सोचेंगे कि ये फर्स्ट ऑफ मैनी हायर लोस है और स्टार्ट ऑफ द बुल ट्रेंड है। तो ये हायर लो बनाया इसने, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए ब्रेकआउट है तो ट्रेड सेम, चाहे वो रिवर्सल हो, चाहे वो ब्रेकआउट हो ट्रेडिंग रेंज से, ठीक है, जैसे कि पहले बताया था। अब मार्केट मार्केट क्लियरली बिलीव्स, अब जहाँ पे देख लीजिए आप, ब्रेकआउट एंड रिवर्सल जो है सेम होते हैं, दोनों ही एक तरह के फास्ट मूव होते हैं और एक फेयर प्राइस की तरफ सर्च के लिए चलते हैं वो दोनों। तो सेम, दोनों दिखते भी सेम है, रिवर्सल और ब्रेकआउट, तो ट्रेडर को दोनों को सेम ही ट्रेड करना चाहिए। सो जहाँ पे बियर ब्रेकआउट है बिलो ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, जो ट्रेडिंग रेंज थी इस एरिया पे जहाँ पे हमें मिला बियर ब्रेकआउट, तो इसको हम ब्रेकआउट की तरह ट्रेड कर रहे हैं। बट जब हमें जहां पता लग रहा है कि मार्केट क्लियरली बिलीव्स दैट प्राइस इज टू हाई, मूविंग डाउन फास्ट टू फाइंड फेयर प्राइसेस, अब जहां पे प्राइस हाई है, तो जहां पे बियर रिवर्सल है ऑफ द बुल ट्रेंड, जो बियर बुल चैनल था, और जहां पे हमें ब्रेकआउट बार मिली नीचे की साइड, बल्कि ये रिवर्सल है बट एक तरह का ब्रेकआउट है जी, तो इसको भी सेम ही ट्रेड करेंगे, सेल करेंगे और कहीं ना कहीं नीचे प्रॉफिट बुक करेंगे। अब देखिए रिवर्सल जो है कैन बी क्लियर आफ्टर ओनली वन बार के बाद क्लियर हो सकता है ये। अब ट्रेडर्स क्या बिलीव कर रहे हैं कि दैट रिवर्सल विल बी सक्सेसफुल आफ्टर ओनली वन बार इफ बार एंड कॉन्टेक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब जहाँ पे 1 2 3 एक तरह का वेज वेज बना रहा है, वेज बॉटम बना रहा है, और एक बियर चैनल का लो भी है जहाँ पे, तो जहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बुल रिवर्सल बार है जहाँ पे फ्रॉम वेज बॉटम, ट्रेडर एक्सपेक्ट हायर प्राइसेस ऑलवेज इन लॉन्ग, ठीक है। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल रिवर्सल बार मिली, तो स्ट्रॉन्ग बुल रिवर्सल बार की वजह से ये प्राइस गया ऊपर। अब देखिए रिवर्सल जो है कैन टेक 20 और मोर बार्स टू बी क्लियर, जहाँ तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा जैसे प्रीवियस स्लाइड में बताया था, जहाँ फिर 20 और मोर बार्स ले सकता है क्लियर होने के लिए कि हाँ अभी रिवर्सल हो चुका है। अब जहाँ पे क्या है, अब बियर चैनल है, सो एक तरह का बुल फ्लैग है, हम एक्सपेक्ट करेंगे बुल ब्रेकआउट आएगा। बट जहाँ पे बहुत सारी बार हो गई हैं, 20 और उससे ज़्यादा बार हो चुकी हैं जहाँ पे, एंड टाइट बियर चैनल भी है, टाइट बियर चैनल भी है ये वाला, बट पॉसिबली एंडलेस पुल बैक है और अर्ली बियर ट्रेंड भी बन सकता है। अब बियर्स को क्या चाहिए, बियर्स नीडेड एंड गॉट अ बियर ब्रेकआउट, बियर्स को जो कंफर्म हो गया, ब्रेकआउट मिल गया और फॉलो थ्रू भी मिल गया इसको, तो वो एक्सपेक्ट करें कि मेजर मूव डाउन मिलेगा उनको, मेजर मूव डाउन जितना ब्रेकआउट था उससे नीचे जितना भी आएगा वहां तक उसका टारगेट होता है। तो जहां पे रिवर्सल कैन टेक 20 और मोर बार्स, अगर बार एंड कॉन्टेक्स्ट जो है क्लियर नहीं है, तो जहां पे क्या मिला हमें, स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट मिला बिलो बुल फ्लैग, फॉलो थ्रू भी अच्छा था, ऑलवेज इन शॉर्ट है, और बुल्स ने गिव अप किया जहां पे, तो प्राइस नीचे गया। अब देखिए बियर फ्लैग जो होता है ऑफन जो है रॉन्ग डायरेक्शन में होता है बियर फ्लैग। अब जहां पे क्या हो रहा है देखिए, ये एक तरह का बुल चैनल है, सो एक तरह का बियर फ्लैग है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बियर ब्रेकआउट आए, और इस एरिया पे बियर ब्रेकआउट आया भी, बट वो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी उसने। अब जहां पे देखिए विद ईच बुल ट्रेंड बार मोर ट्रेडर्स बिलीव दैट ट्रेंड वाज नाउ अप, अब जहां पे बुल्स बार मिल रही है, बुल 3 बुल बार कंटिन्यू मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड अभी चेंज हो चुका है, और इस एरिया पे फाइनली जो है बियर्स ने गिव अप किया, गिव अप बार बनाई इस एरिया पे, और रिवर्सल जो काउज हुआ है बुल ब्रेकआउट अबव बियर फ्लैग, बियर फ्लैग जैसे ये बियर है ट्रेंड, जे हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस ऐसे घूमेगा और नीचे ब्रेकआउट मिलेगा, बट हमें ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिला, ठीक है। तो ये हमारी होगी फर्स्ट स्लाइड। अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए रिवर्सल जो है इज द अर्लीस्ट एंट्री ऑलवेज इन मनी, तो ऑलवेज मैनी मोर सेटअप्स, ठीक है। तो रिवर्सल सेटअप जो होते हैं अर्लीस्ट एंट्री के लिए होता है न्यू ट्रेंड के लिए, एंड इसमें रिवॉर्ड जो है बड़ा मिलता है एंड रिस्क जो है छोटा होता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, बट इसमें जो है प्रोबेबिलिटी जो है कम होती है, ठीक है। नेवर टू लेट टू एंटर, रिवर्सल एंट्री इज जस्ट अ वन वे, मैनी अदर टाइप्स ऑफ गुड एंट्री एंड दैट आर जस्ट एज गुड, तो रिवर्सल पे अगर एंट्री नहीं कर पाए तो और भी कई एंट्री होती है एंटर करने के लिए। तो जहां पे क्या एंट्री मिल रही है हमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
तो जहाँ पे अगर हम बाय कर रहे हैं लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल इस पिंक लाइन पे देखिए, और वेज बॉटम भी बना रहा है जहाँ पे अर्लीस्ट स्विंग बाय सेटअप है, अगर बाय कर रहे हैं इसमें तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा जो कि बहुत ही छोटा है, और प्रॉफिट देखिए कितना बड़ा है, बट प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, ओनली 40%। ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड कितना है, मे बी 1:5 भी मिल सकता है, 1:2 तो मिलता ही मिलता है आपको। ठीक है, अब जहाँ पे जिसने बाय किया और अगर नहीं भी किया है तो जहाँ पे और भी सेटअप है, जहाँ पे पुल बैक हाई टू हाई वन जहाँ पे था, जहाँ पे हाई टू है। ठीक है, तो इसके ऊपर बाय करेंगे, मैनी अदर सेटअप मिल गए, जहाँ पे बुल ब्रेकआउट मिला जहाँ पे बाय करेंगे, इस एरिया पे बाय करेंगे बाय द क्लोज, जहाँ पे भी हाई वन हाई टू एंट्री है, जहाँ पे हाई वन और जहाँ पे हाई टू। ठीक, इस एरिया पे जहाँ पे, तो जहाँ पे बाय करेंगे बाय द क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, जहाँ पे ये पिंक लाइन जो है 1 2 3 बुशेस मिले तो सेल वेज स्टॉप है, तो जिन्होंने बाय किया होगा अर्लीस्ट वो वहाँ पे एग्जिट करेंगे, और जो सेलर्स हैं वो अर्लीस्ट सेल सेटअप उनको मिल गया। तो जहाँ पे अब देखिए इसमें क्या वो है, अब सेलिंग कर भी रहे हैं अगर आप इस एरिया पे, तो इसमें प्रोबेबिलिटी एक तो कम है आपकी। ठीक है, पूरा बताता हूँ आपको, 1 2 3 वेज स्टॉप है, अगर इस एरिया पे सेल करें तो जहाँ पे स्टॉप लॉस है, बट पोटेंशियल कितना है प्रॉफिट टारगेट का, ये है हमारा प्रॉफिट टारगेट। बट अगर नहीं भी सेल कर रहे तो जहाँ पे 3 बियर बार क्लोजिंग मिली, जहाँ पे भी सेटअप मिल गया हमें, बाय द क्लोज सेल द क्लोज कर सकते हो। जहाँ पे पुल बैक मिला लो 1 लो 2 सेटअप है, यहाँ पे जहाँ पे डबल टॉप है, इससे और ऐसे मिलाएंगे तो डबल टॉप बन गया, जहाँ पे भी डबल टॉप है, लो 2 एंट्री भी है, लो 1 भी है, जहाँ पे 3 4 बियर बार है कंटिन्यूसली, जहाँ पे सेल कर सकते हैं, बिग बियर बार है जहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन होते हैं एंट्री करने के लिए। और देखिए बुल ट्रेंड जो होता है हायर हाइज एंड लोज बनाता है राइजिंग चैनल में, तो हायर हाइज एंड लोज जो है कंटेन्ड इन राइजिंग चैनल, बॉटम ऑफ द चैनल जो होता है बुल ट्रेंड लाइन होती है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बनाया, हायर लो क्रिएट किया, बट उसका बियर ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, तो ये एक तरह का राइजिंग चैनल है हमारा। अब देखिए मेजर रिवर्सल जो होता है उसको क्या चाहिए, न्यू चैनल, नीड अ न्यू चैनल चाहिए उसको। अब बुल ट्रेंड जो होता है इज इन बुल चैनल एंड हैज अ हायर हाइज एंड हायर लोस, तो इसको रिवर्स करने के लिए बियर ट्रेंड में क्या चाहिए हमें, एक तो फर्स्ट चाहिए ब्रेकआउट चाहिए बिलो बुल चैनल, उसके बाद सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोस चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, वंस देर इज अ ब्रेकआउट ऑफ बिलो बुल चैनल, अब जहाँ पे ब्रेकआउट आया उसके बाद बियर ने क्या किया, रिवर्सल डाउन फ्रॉम अ लोअर हाई, जहाँ पे लोअर हाई बनाया इसने, ये हायर हाई था, उसके बाद एक लोअर लो बनाया जहाँ पे वो लो टू सेल एंट्री, जहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो बियर सेल रिवर्सल डाउन फ्रॉम लोअर हाई होपिंग दैट इट्स फर्स्ट ऑफ मैनी लोअर हाइज एंड स्टार्ट ऑफ बियर चैनल। तो वैसा ही हुआ, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, बट हायर हाई यहाँ पे बना दिया उसने, सॉरी हायर लो बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हायर लो। अब देखिए बियर ट्रेंड है तो लोअर हाइज एंड लोज इन फॉलिंग चैनल। अब बियर ट्रेंड जो होता है एक तरह का फॉलिंग चैनल में होता है, और इसमें लोअर हाइज एंड लोज दिखते हैं, टॉप ऑफ द चैनल इज अ बियर ट्रेंड लाइन। अब हमें लाइन जो है ड्रॉ करती रहनी चाहिए जैसे हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे हायर हाई बनाया इस एरिया पे, और जहाँ पे हायर लो नहीं बना पाया, न्यू लोअर लो बना दिया इसने। ठीक है, लोअर हाई बनाया इस एरिया पे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो बना दिया इसने। अब हायर हाई बनाया है, इसमें अब चेंज हो चुका है, ब्रेकआउट आ गया बियर का, तो इसका मतलब ये चेंज हो चुका है अभी चैनल से। जैसे जैसे हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती गई, न्यू लोअर हाइज न्यू स्विंग हाइज या लोज मिलते गए, तो हम उसके अकॉर्डिंग न्यू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए रेजिस्टेंस जो है वो यूजली फेल होती है बुल में। ठीक है, सो बुल ट्रेंड का इनर्शिया होता है कि जो रेजिस्टेंस होती है, जो भी मोस्ट रेजिस्टेंस, वो फेल हो जाती है और वैल्यू कंटिन्यू रहती है और अबव रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट कर देती है। अब जो बुल चैनल था, तो एक तो जहाँ पे मेजर्ड मूव था, जितनी जो ट्रेडिंग रेंज की हाइट है उतनी ही ट्रेडिंग रेंज के ऊपर, और जितनी ये रेंज थी ब्रेकआउट की उतनी ही रेंज ऊपर। ठीक है, जहाँ पे इस एरिया पे, तो ये बुल चैनल था, तो इसने सभी रेजिस्टेंस तोड़ दे। ठीक है, तो ये यूजली फेल हो जाती है रेजिस्टेंस बुल चैनल में, और जो भी बुल ट्रेंड होता है फाइनली रेजिस्टेंस पे ही एंड होता है।
जो माइनर रेजिस्टेंस होती है वो तो फेल होती है, बट एंड भी वो रेजिस्टेंस भी होता है, बट ऑल बुल ट्रेंड एंड एट रेजिस्टेंस। अब इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिली, जितनी जे हाइट थी उतनी ही हाइट का जे इसने ऊपर गया, और जैसे ही वहां गया मेजर्ड मूव, जहाँ जे वाली हाइट आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर जहाँ तक और जहाँ से लेकर जहाँ तक, तो जहाँ पे क्या बन गया, एक 1 2 3, एक तो वेज टॉप बन गया। टू वेज है इसके ड्रा करने के, ठीक है। अब ये मैं अगर हटाऊं ड्राइंग ओनली वेज, अब देखिए जहाँ 1 2 3, या फिर 1 2 3, ठीक है, दो तरीके हैं इसको, और मेजर्ड मूव जैसे कि पहले बताया, और इसकी भी 2 डिफरेंट प्रोजेक्शंस है। जैसे ही वहां पहुंचा, अब क्या बन गया, बियर ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया और एंड कर दिया बुल ट्रेंड का। अब देखिए स्पोर्ट जो है यूजली फेल होती है बियर ट्रेंड में। अब देखिए ये उल्टा है आपका, बियर ट्रेंड का इनर्शिया होता है कि मोस्ट स्पोर्ट जो माइनर स्पोर्ट होती है वो फेल होती है, सेल ऑफ कंटिन्यू रहता है, ब्रेक ब्लो स्पोर्ट। अब जहाँ पे जितनी भी सपोर्ट थी, जैसे जो वेज बॉटम बना रहा है, ठीक है, वेज बहुत बनते हैं, अगर बियर ट्रेंड हो या बुल ट्रेंड हो, वेज उसमें बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। जे वाली सपोर्ट थी, ठीक है, जे वाली जो बुल लेग है जे भी सपोर्ट थी, सभी इसने ब्रेकआउट कर दी, सभी ब्रेकआउट कर दी इसने, कहीं पे भी नहीं रुका, ठीक है। बट फाइनली रुका तो है जहाँ पे, ठीक है, जो मेजर होती है वहां पे ये इसको रुकना पड़ता है चैनल को। अब देखिए स्पोर्ट है, ऑल बियर ट्रेंड फाइनली एंड भी जो है स्पोर्ट पे होते हैं, ऑल बियर ट्रेंड्स एंड एट स्पोर्ट। तो जो प्रायर लो था इस पे एंड हुआ है और प्राइस ऊपर गया है, और मेजर्ड मूव टारगेट भी मिला है, जितना जे हाइट थी इसकी ऊपर तक उतना ही नीचे हाइट, तो जहाँ पे मेजर्ड मूव है बायर्स जहाँ पे थे, और वेज बॉटम भी है, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। अब देखिए बुल ट्रेंड जो है हायर लोज बनाता है इन चैनल, सो अगर रिवर्सल जो आता है स्टेज इन चैनल एंड कीप्स रिवर्सिंग अप फ्रॉम अबव प्रायर हाई लोज, देन रिवर्सल आर जस्ट अ पुल बैक, तो इसको हम पुल बैक कहेंगे और ट्रेंड कंटिन्यू रहता है इसमें। कैसे कह रहा हूं मैं, देखिए ये एक बुल चैनल है, ठीक है, फॉर बुल ट्रेंड इसको एंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ब्रेकआउट चाहिए बिलो चैनल, एंड उसके बाद जो पुल बैक है फॉल बिलो मेजर हायर लो। तो मेजर हायर लो यहाँ था, एक तो हमें बियर ब्रेकआउट मिला बिलो चैनल, उसके बाद मेजर जो हायर लो था जहाँ पे इस एरिया पे उसके नीचे भी प्राइस गया, उसके बाद जी क्या बनता है, जहाँ तो ट्रेडिंग रेंज में बनेगा जहाँ फिर बियर ट्रेंड में, ठीक है। अब 80% रूल जो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, 80% रूल जो होता है वो ट्रेंड रिवर्सल जो होते हैं अटेम्प्ट्स वो फेल हो जाते हैं। अब सम ट्रेडर्स जो है टेक मैनी रिवर्सल ट्रेड, बहुत ज़्यादा रिवर्सल ट्रेड रहते हैं, बट एग्जिट कर देते हैं वैन रॉन्ग होते हैं, और वो सक्सेसफुल रिवर्सल के लिए वेट करते रहते हैं। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, आप जहाँ पे देखिए बुल ब्रेकआउट आया बट बियर्स ने सेल किया, बट जैसे ही रिवर्सल अप आया वो जहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि जहाँ पे हाई टू बुल सिग्नल बार बनी है, हाई टू बना है, तो बुल्स वो बाय करेंगे और बियर्स अपना बुल जो सेल किया था उसको बाय बैक करेंगे शॉर्ट्स को, ठीक है। अब जहाँ पे फिर रिवर्सल मिला, फिर से हाई टू क्रिएट हुआ, तो बियर्स ने यहाँ पे फिर से एग्जिट किया और बुल्स बाय करेंगे। अब जहाँ पे बियर ट्रेंड है तो जहाँ पे बुल बाय करेंगे, जैसे ही रिवर्सल मिला लो टू और बियर सिग्नल बार मिली, बियर सेल करेंगे इसमें, और बुल जो है वो अपना जो बाय किया है वहाँ पे एग्जिट करेंगे। सेम ऐसे ही जहाँ पे बियर बुल्स ने बाय किया बियर्स ने सेल किया, बुल्स ने बाय किया बियर्स ने सेल किया, ठीक है। तो रिवर्सल अटेम्प्ट मोस्टली फेल होते हैं 80%। अब देखिए बिगर रिवॉर्ड जो आता है लो प्रोबेबिलिटी के साथ आता है, अगर बिगर रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो प्रोबेबिलिटी कम होती है उसकी। अब जो बहुत सारे ट्रेडर क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें रिस्क जो है एटलीस्ट जैसे 1 रुपये का रिस्क लिया तो 2 रुपये तो मिलने चाहिए, ठीक है। तो उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, उनको प्रोबेबिलिटी भी फिर 40% ही मिलेगी, ये भी एक रीज़न उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए, अगर वो 1 रुपये की जगह 2 रुपये अपना ढूंढ रहे हैं तो। बट जो रिवार्ड है बहुत ही बड़ा होता है रिस्क, तो जी ऑफसेट कर देता है लो प्रोबेबिलिटी, बट ये इनफ होती है, 40% भी इनफ होती है बेनिफिट मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट से। अब सपोज जहाँ पे बियर्स ने सोल्ड किया एंड उनको स्विंग डाउन मिल गया, ठीक है, तो उनको इतना रिस्क था उनका, बट प्रॉफिट कहाँ मिला, 1:2 या 3 के आसपास मिल गया। अगर जहाँ पे भी नहीं एग्जिट करा और अगर जहाँ पे भी किया तो उन्होंने फाइनल प्रॉफिट अगर पार्शियल प्रॉफिट भी लिया है, जहाँ जहाँ पे लेंगे और जहाँ फिर एंड पे लेते हैं, तो देखिए कितना बड़ा उनका रिवॉर्ड है, ये सारा रिवॉर्ड है उनका, और ये इतना सा रिस्क है, ठीक है, इतना इतना रिस्क है और इतना बड़ा रिवॉर्ड है, बट बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है इसकी।
अब देखिए, अगर आप हायर प्रोबेबिलिटी चाहते हैं तो फिर क्या करना, आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर इफ ट्रेडर वांट्स टू ट्रेड रिवर्सल बट वांट्स हायर प्रोबेबिलिटी, तो उनको वेट करना चाहिए ब्रेकआउट का, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है 60% हो जाती है अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो। ठीक है, जहां 40 मिलनी थी आपको, वहां 60% मिल जाएगी अगर ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग होगा तो। ठीक है, बट रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता है। अब जहां समझ लेते हैं हम, देखिए क्या हो रहा है। अगर आप जहां पे सेल करते हैं तो जहां पे लो रिस्क है बट प्रोबेबिलिटी भी लो है, ओनली 40% है, रिस्क आपका सेम ही रहेगा। हायर प्रोबेबिलिटी शॉर्ट चाहिए बट रिस्क ज़्यादा चाहिए, तो जहां पे सेल करोगे आप, तो अब इतना बड़ा रिस्क हो गया, स्टॉप लॉस जहां रहेगा इतना बड़ा रिस्क, प्रॉफिट कम हो जाता है आपका 1:1, जहाँ जहाँ पे सेल करते हो या जहाँ पे करते हो, तो स्टॉप जो है दूर हो जाता है अगर आप बेटर प्रोबेबिलिटी चाहिए, और रिस्क भी हाई होता है। तो जहाँ पे देखिए कोई भी परफेक्ट ट्रेड नहीं होती है, एटलीस्ट आपको वन वेरिएबल तो चाहिए चाहिए। ठीक है, इवन फॉर द बेस्ट ट्रेड, वेरिएबल क्या होता है, रिस्क, रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी, तीनों चीजों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, किसी एक पे नहीं रह सकते आप। ठीक है, अब देखिए कप एंड हैंडल रिवर्सल जो होता है, कप एंड हैंडल रिवर्सल, ये रिवर्सल देन पुल बैक। ठीक है, अब देखिए व्हेन देयर इज अ रिवर्सल इट इवेंचुअली हैव अ पुल बैक, दिस क्रिएट्स अ कप एंड हैंडल सेटअप। फॉर बॉटम द रिवर्सल इज द कप अपसाइड डाउन एंड पुल बैक जो होता है वो हैंडल होता है। अब ये रिवर्सल है, देखिए ये कप हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो पुल बैक आया ये वाला, ये हमारा बन गया हैंडल। तो कप एंड हैंडल बन गया और प्राइस ऊपर गया इस एरिया पे। अब देखिए हैंडल जो होता है वो बुल फ्लैग होता है एक तरह का, ऑफन जो है हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल होता है। ठीक है, जब भी आपको रिवर्सल मिलेगा, इसका इवेंचुअली आपको पुल बैक मिलेगा जो कि कप एंड हैंडल क्रिएट सेटअप करता है, और बॉटम के लिए रिवर्सल इज द कप एंड पुल बैक इज द हैंडल। जैसे कि पहले बताया, ये हैंडल है और ये हमारा कप है। अब देखिए बुल फ्लैग है, सो बाय ब्रेकआउट फॉर स्विंग अप। अब जहां पे बुल फ्लैग है ये वाला हमारा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां पे बुल्स विल बाय रिवर्सल अप फ्रॉम द हैंडल एंड एक तरह का ब्रेकआउट अबव द बुल फ्लैग एंड ऑफर हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। सो ये लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, उसके बाद इसको कह सकते हो हायर लो, या फिर जे भी हायर लो की ही एक तरह की टाइप है, हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, अब देखिए कप एंड हैंडल रिवर्सल टॉप। अब रिवर्सल टॉप जो है सेल ब्रेकआउट बिलो हैंडल, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी पुल बैक मिला है, ऊपर हमें ये मिल गया कप और ये हैंडल, तो सेल रिवर्सल डाउन फ्रॉम द हैंडल। सो ये ब्रेकआउट है बिलो बियर फ्लैग, एक तरह का बियर फ्लैग होता है, और ये हायर हाई है हमारा इस एरिया पे। ठीक है, और ये हमारा लोअर लो है, लोअर हाई है सॉरी, तो जहाँ पे सेल करेंगे। अब बिगिनर्स जो है वो लव्स, उनको रिवर्सल से बहुत प्यार होता है, तो वो ये चीज़ देखते हैं ओनली कि रिस्क छोटा है, बट वो प्रोबेबिलिटी नहीं देखते हैं। अब बिगिनर सेल करते हैं सेकंड एंट्री शॉर्ट फॉर वेज टॉप, स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार, ठीक है, वेज टॉप स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार, और स्मॉल सिग्नल बार है तो रिस्क भी छोटा होगा। अब 1 2, अब जहाँ पे 3, ठीक है, वेज टॉप है तो वो जहाँ पे सेल कर देते हैं स्टॉप इसके ऊपर लगा देते हैं, उनको लगता है कि रिवर्सल जाएगा, बट वो ये 3 बुल बार भूल जाते हैं, क्योंकि ये रिवर्सल तो एक तरह की सेकंड एंट्री, तो सेकंड लेग मिल सकती है इसमें, तो वेट करना इज अ गुड आइडिया। अब बिगिनर्स क्या कहते हैं, उनको चाहिए स्मॉल रिस्क, और बट प्रोबेबिलिटी जो है लो प्रोबेबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं वो, और उनको रिवर्सल ही दिखता है हर जगह। ठीक है, तो वो वेट नहीं करते ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का फॉर सेलिंग प्रेशर। तो जहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है, प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट हमें एक और लेग ऊपर मिलेगी, तो जहाँ पे बहुत जल्दी हो जाता है सेल करना, तो जैसे ही सेकंड लेग मिली जहाँ पे सेल करने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है। अब देखिए ट्रेडिंग रिवर्सल जो है, हम क्या करते हैं, अगर रिवर्सल ढूंढते रहते हैं बट हम ट्रेंड को मिस कर देते हैं, मिस ट्रेंड्स, वो वन देखिए जो बिगिनर होते हैं वो वंडर करते हैं, उनको मतलब वो देखते हैं कि वो पैसा क्यों खो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो रिस्क रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए पैसा खो रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि अभी ट्रेंड में है तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे, क्योंकि अगर ट्रेंड के साथ फाइट करोगे तो लॉसेस होंगे, और जो मैथ है, स्ट्रक्चरिंग जो ट्रेड स्ट्रक्चर है वो बैड मैथ है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो लो है। बट वो क्या सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी मैटर नहीं करती है, बट ये मैटर करती है प्रोबेबिलिटी भी। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी, 3 पिलर होते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड के। ठीक है, तीनों को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा।
एक भी मिस किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट की वो कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बिगिनर लूज मनी, बिगिनर्स लूज मनी, ठीक है। तो बिगिनर लूज मनी टेक टू मैनी बैड रिवर्सल्स, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है इस एरिया पे, ठीक है। तो बिगिनर लॉस मनी बिकॉज, क्यों लॉस करते हैं वो, क्योंकि वो टेक्स टू मैनी बैड रिवर्सल्स। बिगिनर ओनली वरीज अबाउट रिस्क एंड देयरफॉर लुक फॉर रिवर्सल। वो क्या सोचते हैं कि ट्रेडर्स नीड टू टेक अ लॉट ऑफ ट्रेड्स और कॉन्स्टली एंटर ऑन एनीथिंग सिमिलर टू रिवर्सल। ये सोचते हैं बिगिनर भी, किसी भी ट्रेड पे आप ट्रेड कर सकते हो, लॉट ऑफ ट्रेड आप ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी ट्रेड पे ट्रेड लोगे। अब सपोज बिगिनर ने जहाँ पे सेल किया बट जहाँ पे स्टॉप आउट हो गए इस एरिया पे, ठीक है, जहाँ पे स्टॉप आउट हो गए वो, ठीक है, जहाँ पे फिर से सेल किया इस एरिया पे, जहाँ पे फिर से स्टॉप आउट हो गए, तो वो सारा दिन जो है लॉसेस ही करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्मॉल रिस्क है हर ट्रेड पर, बट जो लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अब जहाँ पे उन्होंने सेल करके खो दिया बट बुल ट्रेंड को वो इग्नोर कर दिया, उन्होंने प्रोबेबिलिटी को भूल गए, और जब ये बियर ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, अब क्या कर रहे हैं वो, अब बाय कर रहे हैं इस एरिया पे, बट वो फिर से स्टॉप आउट हो गए, फिर से बाय कर रहे हैं यहाँ पे, फिर से स्टॉप आउट हो गए, फिर से बाय किया यहाँ पे, फिर से स्टॉप आउट हो गए। अब बल्कि उनको सेल करना है रैली को, वो स्ट्रक्चर भूल जाते हैं चार्ट पे, ठीक है। अब बिगिनर्स जो है ओनली उसको क्या दिखता है कि रिस्क दिखता है उनको, बट वो प्रोबेबिलिटी को भूल जाता है। उनको यही लगता है जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर क्या सोचते हैं, देखिए बिगिनर सोचते हैं कि उनका जो रिस्क है, जो रिस्क है उनका, दे नो द कॉन्टेक्स्ट इज बैड, उनको पता होता है कि कॉन्टेक्स्ट बैड है, बट वो, और उनको ये भी पता होता है कि लॉस करेंगे वो, बट दे लॉस सो ऑफन दैट दे एक्सपेक्ट टू लूज ऑन एवरी ट्रेड। वो तो हर ट्रेड पे लॉसेस करने को एक्सपेक्ट मान लेते हैं कि लॉस होगा, और किसी न किसी तरह वो किसी होप पे एंटर करते हैं। होप्स मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी लो है उसकी, तो जहाँ पे अगर एंट्री की उसने, तो जहाँ पे स्टॉप आउट हो गई, जहाँ पे एंट्री की, जहाँ पे एंट्री की, जहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया उनका ही, तो रिवर्सल पे ही लेते रहते हैं, बट वो प्रोबेबिलिटी भूल जाते हैं कि अगर थोड़ा सा रुकें ट्रेड में और वेट करें और देखें कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर क्या है, जहाँ पे बियर ट्रेंड का जो था ब्रेकआउट आया है, जहाँ पे पुल बैक आया है, पुल बैक पे बाय करना है ना कि सेल, और जहाँ पे देखिए वो इसको भूल जाते हैं कि बियर चैनल है, टाइट बियर चैनल, इसका फर्स्ट ब्रेकआउट फेल होगा तो वहाँ पे सेल करना है ना कि बाय करना है, ठीक है, वो ये चीज़ें भूल जाते हैं। अब देखिए बिगिनर जो है मैनेज करता है ट्रेड को बहुत ही बुरी तरह, ठीक है, बहुत ही बुरी तरह बैट कर जो उसको कंसीडर करता है, तो स्कैल्प करता है, जबकि उसको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। तो सारा दिन उसने जैसे जहाँ पे लॉस किया, जहाँ पे लॉस किया, तो जब उनको फाइनली विनर ट्रेड मिलता है, तो लॉसेस आफ्टर सो मैनी लॉसेस, तो जैसे ही उनको स्मॉल सा प्रॉफिट होता है वो स्कैल्प करके निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस जहाँ लगाया, जहाँ पे प्रॉफिट ले लिया उन्होंने, बल्कि जहाँ पे उनको अब लो प्रोबेबिलिटी है और लो रिवॉर्ड है, तो एक तरह की ये लूजिंग स्ट्रेटजी है। बल्कि अगर लो प्रोबेबिलिटी है तो रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। तो जहाँ पे स्मॉल विंस जो है इतने बड़े नहीं है कि वो प्रायर लॉसेस को आ, कम कर सकते हैं, तो अकाउंट क्या होता है, स्लोली डिस्पीयर हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब बिगिनर जो है स्मॉल लॉसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, स्मॉल लॉसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो रिस्क इज स्मॉल, सो वाई नॉट टेक चांस, ये सोचता है बिगिनर, ठीक है, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी जो होती है वो भी बहुत छोटी होती है, और आप ऑलमोस्ट लॉस करोगे एवरी टाइम जब जब भी आपके स्मॉल लॉसेस होंगे, और वो क्विकली ऐड हो जाते हैं। अब जहाँ पे सपोज ये बुल चैनल है, ठीक है, बुल चैनल है, यहाँ पे बिगिनर ने जहाँ पे सेल किया बट जहाँ पे स्टॉप आउट हो गया, फिर सेल किया, स्टॉप आउट हो गया, सेल किया, स्टॉप आउट हो गया, जहाँ पे सेल किया, स्टॉप आउट हो गया। When you will win, you will not make enough to make up for your losses। जहाँ पे कितने लॉस किए हैं उसने, 5 लॉसेस किए हैं, बल्कि ये ट्रेंड था बुल ट्रेंड, बट वो सारा दिन लड़ता रहा उनसे, ठीक है, बुल ट्रेंड से। तो एक्सपर्ट क्या करेंगे, वो रिवर्सल को क्या वो भी, उनको भी रिवर्सल दिखते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेंड रिजम्पशन की, ना कि रिवर्सल की। स्किल ट्रेडर जो रिवर्सल को कैसे देखते हैं कि फेल होते हैं 80%, जैसा कि बताया कि 80% रिवर्सल फेल होते हैं, तो बुल फ्लैग को बन जाते हैं वो, तो वो बाय करेंगे बुल फ्लैग्स फॉर स्कैल्प एंड स्विंग।
तो बिगिनर जहाँ पे सेल करेगा, बट जो एक्सपर्ट होगा वो वहाँ पे बाय करेगा, स्टॉप लॉस बड़ा होगा उसका जहाँ पे, ऐसा जहाँ पे बाय करेगा बिगिनर तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा, जहाँ पे होगा, जहाँ पे बाय कर रहा है सेम स्टॉप लॉस, जहाँ पे कहीं ना कहीं बाय कर रहा है तो जहाँ पे होगा स्टॉप लॉस, ठीक है, जहाँ पे बाय कर रहा है तो स्टॉप लॉस जहाँ होगा, है ठीक है। तो जहाँ पे बाय करता है जैसे ही रिवर्सल, क्योंकि स्मॉल पुल बैक बुल ट्रेंड है ये वाला। अब देखिए बॉटम, अगर इफ नॉट इन बार्स यूजुअली माइनर रिवर्सल एंड ट्रेडिंग रेंज, तो देखिए बॉटम नीड बाइंग प्रेशर ऑन ट्रेंड लाइन ब्रेक। अब जहाँ पे ट्रेंड लाइन ये थी बियर ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो बाइंग प्रेशर चाहिए एक तो, और एक ट्रेंड लाइन ब्रेक चाहिए, और कैन बी 2 और 3 वेरी बिग बुल बार्स विद क्लोजेस ऑन हाई, और 10 स्मॉलर बार, एक बार हो सकती है जहाँ 10 छोटी छोटी बार हो सकती है। सो जहाँ पे माइनर रिवर्सल कैन प्रोवाइड बाइंग प्रेशर दैट लीड्स टू मेजर रिवर्सल, जहाँ पे माइनर रिवर्सल था लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर था, ठीक है, ये देखिए, बट जहाँ पे फिर हमें क्या मिला, हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। अब देखिए बॉटम जो होता है बाइंग प्रेशर टेक्स टाइम टू बिल्ड, ठीक है, टाइम लगता है इसको बिल्ड होने में। यहाँ पे देखिए 2 से 4 बार एवरेज बुल बार है, इतना बाइंग प्रेशर इनफ नहीं है टू रिवर्स द बियर ट्रेंड। सो बियर ट्रेंड है तो है, लेकिन यहाँ पे बुल्स हमें दिख रहे हैं, तो क्या ये लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है? अभी नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि इसका बुल ब्रेकआउट नहीं आया है कभी भी। इफ नॉट बाइंग प्रेशर साइडवेज इज मोर लाइकली देन अप, माइनर रिवर्सल एंड बियर फ्लैग और ट्रेडिंग रेंज, नॉट मेजर ट्रेंड रिवर्सल। अब जहां पे जैसे ही आ गया तो इसको कह सकते हैं लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, या माइनर ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए रिमेंबर द मार्केट साइकिल, मार्केट साइकिल को हमेशा याद रखिएगा, यूजुअली ट्रेडिंग रेंज बिफोर ट्रेंड, ट्रेंड से पहले ट्रेडिंग रेंज हमें मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बियर टू बुल रिवर्सल हमें मिल रहा है, तो हमें क्या चाहिए, नीड्स टू बिल्ड अ बाइंग प्रेशर एक तो चाहिए पहले, और यूजुअली बाय ट्रांजिशन इनटू ट्रेडिंग रेंज फर्स्ट। तो ये बियर ट्रेंड था, पहले ये ट्रांजिशन होगा ट्रेडिंग रेंज में, उसके बाद हमें बुल ट्रेंड मिलेगा। तो बियर ट्रेंड जो है उसने फॉर्म कर दिया जहाँ पे ट्रेडिंग रेंज फॉर्म की, उसके बाद बुल्स ने क्या किया, क्रिएट अ बिग बुल बार्स, एंड बुल्स जो है कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, जहाँ पे बुल बार हुई, जहाँ पे बुल्स बार हुई, बुल बार, बुल बार, तो जहाँ पे बुल्स को कॉन्फिडेंट हो गया तो वहाँ पे वो ट्रेड ले सकते हैं हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल की, ठीक है। अब देखिए जब भी इफ रिवर्सल लैग्स प्रेशर, अगर रिवर्सल जो है उसमें प्रेशर नहीं है इतना, तो माइनर रिवर्सल होता है वो, ठीक है। अब 3 एवरेज बियर बार जो है इतना इनफ सेलिंग प्रेशर नहीं है कि ये जो बुल बुल चैनल लाइन है इसको तोड़ दे या रिवर्स कर दे, यहाँ पे इसमें इतनी प्रेशर नहीं है। तो इसको कह सकते हो आप हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल? नहीं, अभी नहीं कह सकते, क्योंकि इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया। तो बाय ब्रेकआउट ऑफ बुल फ्लैग, तो जहाँ पे बाय करने हैं ओनली अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। इफ नॉट इनफ सेलिंग प्रेशर तो साइडवेज मोर लाइकली देन डाउन, और माइनर रिवर्सल होगा और बुल फ्लैग जहाँ ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होगा, ना कि मेजर ट्रेंड रिवर्सल में। अब देखिए जहाँ पे क्या हो रहा है, अब टॉप नीड्स मैनी बियर बार्स और फ्यू बिग बियर बार्स, ठीक है। अब टॉप में हमें क्या चाहिए, एक तो सेलिंग प्रेशर चाहिए, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद लाइक जहाँ तो 2 से 3 बड़ी बिग बियर बार मिल जाए, क्लोज हो लो के आसपास, जहाँ पे 10 छोटी छोटी बार मिल जाए बियर बार। अब जहाँ पे देखिए बियर प्रेशर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे, और जी वेज टॉप भी बनाया 1 2 3, ठीक, जी 10 बड़ी बड़ी बार। तो इसमें क्या है, अब बुल टू बियर रिवर्सल जो है पहले क्या होता है, ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होता है, ये ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो गया, और सेलिंग प्रेशर बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है, तो ये ट्रांजिशन हो गया इनटू ट्रेडिंग रेंज। उसमें बियर लेग्स भी हमें मिल रही है ट्रेडिंग रेंज में, तो बियर जो है सेलिंग प्रेशर अभी मिल रहा है इसमें। तो बुल चैनल जो है वीक हो गया है इस एरिया में, और ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, बियर बिगेन टू क्रिएट बियर बार्स, और बियर्स जो है गेटिंग कॉन्फिडेंट, बियर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। अब जो भी रैली आई इस एरिया पे, जहाँ पे हमें सेल लोअर हाई मेजर ट्रेंड पर, जहाँ पे हमें सेलिंग करना है इस एरिया पे, ठीक है। अब देखिए नेस्टेड पैटर्न जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल पैटर्न होते हैं विद इन बिग पैटर्न्स, ठीक है, नेस्टेड पैटर्न जो भी होते हैं हमारे। तो अब देखिए नेस्टेड पैटर्न जो है इसका मतलब है स्मॉल पैटर्न, फाइनल लेग ऑफ बिगर स्मॉलर पैटर्न। अब जहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, एक तो ये वेज टॉप मिल गया हमें इस एरिया में, तो इसके अंदर ही हमें जहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये स्मॉलर पैटर्न मिल गया बिग पैटर्न में, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो 2 और मोर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, तो जहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिटेबल ट्रेड की। अगर 2 पैटर्न सेम ही मिले, एक बड़े उसमें मिल जाए और उसके अंदर ही एक छोटा पैटर्न मिल जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है वर्क करने की।
अब नेस्टेड पैटर्न जो होता है हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसमें मैनी वेज टू ड्रॉ द सेम पैटर्न बट ट्राइंग टू रिवर्स एट द सेम टाइम एंड सेम प्राइस ऑन मैनी टाइम फ्रेम एट द सेम टाइम सेम प्राइस। जहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होता है अगर बाय करते हैं, स्पेशली अगर स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार मिली है, सेम सिग्नल बार फॉर ऑल पैटर्न। अब देखिए जहाँ पे एक तो 1 2 3, जहाँ पे बड़ा वेज बॉटम बना दिया इसने, बियर चैनल जो है उसका बॉटम लाइन है। छोटे पे देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। तो कई छोटे छोटे हमें पैटर्न मिल गए, 3 4 पैटर्न मिल गए यहाँ पे एक ही समय में, एक ही प्राइस पे, छोटे टाइम फ्रेम पे भी बड़े पे भी। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है हाई होती है। अब मार्केट साइकिल जो होता है स्विंग मोर कॉमन देन ट्रेंड्स, ठीक है। मार्केट साइकिल जो है ज़्यादातर स्विंग्स ज़्यादा होती है उसमें, ना कि ट्रेंड में। अब जहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मोस्ट रिवर्सल जो है वो स्विंग क्रिएट करते हैं, उसके बाद बड़ी ट्रेडिंग रेंज हो जाती है और ट्रेडर एक्सपेक्ट करते हैं ऑपोजिट स्विंग, जहाँ ना कि न्यू ट्रेंड, ठीक है। अब इस एरिया में क्या हो रहा है देखिए, इस एरिया में हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, जहाँ पे अगर बाय करते हैं तो एक तो हमें एक मेजर्ड मूव मिल गया, जहाँ से ये वाला और ये वाला, इस एरिया पे एक मेजर्ड मूव मिल गया, ठीक है। बुल्स क्या करेंगे, जहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे 1 2 3, वेज टॉप भी मिल गया इस एरिया में, बियर रिवर्सल बाल भी मिल गई, डबल टॉप भी मिल गया, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो डबल टॉप बन गया, बिगर डबल टॉप। नेस्टेड वेज मिल गया जिसमें जो छोटा वेज है 1 2 3, और मेजर्ड मूव भी मिल गया। तो वहाँ पे बुल्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे बियर रिवर्सल बार पे, और बियर्स जो है सेल कर सकते हैं इस एरिया पे। अब मार्केट साइकिल है तो ओनली 1 to 2 ट्रेंड्स मिलते हैं एक चार्ट में, 1 से 2 चार्ट। तो ओनली 40% जो है रिवर्सल होते हैं स्विंग ट्रेड के लिए माने जाते हैं उसको, मतलब प्रोबेबिलिटी उतनी होती है उसकी। और उसके बाद जहाँ तो बिग ट्रेडिंग रेंज होता है, जहाँ लाइक जहाँ पे है बिग ट्रेडिंग रेंज, ठीक है, ये ट्रेडिंग रेंज ये इतनी बड़ी, जहाँ फिर ओनली 20% जो है जो बिग ऑपोजिट ट्रेंड जो है क्रिएट करता है, जहाँ पे हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, और जहाँ पे एक हमें अगर रिस्क हमारा इतना है तो प्रॉफिट हमारा इतना बड़ा है, ठीक है। अब मार्केट साइकिल जो है ट्रेंड जो है यूजली लीड्स टू ट्रेडिंग रेंज नॉट रिवर्सल, ठीक है। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, बियर ट्रेंड है, जहाँ पे आप इसको बियर ट्रेंड कह लीजिए या स्विंग कह लीजिए, बट ये एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, ठीक। अब जहाँ पे क्या है, बुल ट्रेंड है बट क्या है, ट्रेडिंग रेंज के अंदर है। तो मोस्ट प्रोबेबली रिवर्सल जो होते हैं आर जस्ट स्विंग विद इन वट विल बिकम बिग ट्रेडिंग रेंज। तो ट्रेंड यूजली फॉलोड बाय ट्रेडिंग रेंज, ना कि ऑपोजिट ट्रेंड। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, बुल ट्रेंड के बाद बियर ट्रेंड या स्विंग कह सकते हो, बट क्या है, ट्रेडिंग रेंज के अंदर है। अब 60% ऑफ द स्ट्रॉन्ग जो रिवर्सल होते हैं, जहाँ तो स्मॉल विनर्स होंगे जहाँ छोटे लूजर होंगे। यहाँ पे अब 60% जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल होते हैं वो जहाँ तो स्मॉल विनर जहाँ लूजर होंगे, तो एक एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, स्मॉल लॉस और स्मॉल विन, ठीक है। अब जहाँ पे एक्सपेंडिंग ट्रायंगल टॉप में रहा है तो हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, जहाँ पे अगर सेल करते हो तो जहाँ पे स्टॉप डाउट हो गए आप स्मॉल लॉसेस के साथ, बट उसके बाद हमें 1 2 3 वेज हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल दोबारा से मिला, और जहाँ पे सेल करते हो तो एग्जिट विद द एंड ऑफ द सेशन विद स्मॉल विन, जहाँ पे स्मॉल विन के साथ आपने प्रॉफिट किया, तो एक तरह का बराबर हो गया ना। अब देखिए जहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम, रिवॉर्ड जो है 2 गुना बड़ा होता है, जैसे 1 का अगर 1 रुपीज़ का लॉस ले रहे हैं तो 2 रुपीज़ प्रॉफिट होता है। तो जहाँ पे अगर 2 पॉइंट्स रिस्क ले रहे हैं तो 4 पॉइंट्स का अगर प्रॉफिट बनाना है आपने, तो जहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं 2 टिपिकल मेजर ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड अगर हमने ली, तो अगर आप सिमिलर ट्रेड लेते हैं 10 ट्रेड, तो 4 अगर विनर होती है तो 4 पॉइंट यानी 16 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया, और अगर लॉस होता है 6 लूजर होती है तो 12 पॉइंट्स का लॉस होता है आपका। तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया, 4 पॉइंट का। तो ऑप्शन क्या है कि आप 4 पॉइंट नेट प्रॉफिट में हैं आप, बट स्मॉल लॉस और स्मॉल विनर हो गए, जैसे 6 में 3 लूजर हो जाएगी, स्मॉल विनर हो जाएगा, तो उससे भी ज़्यादा होगा, यूजली लेस होगा, मे बी +8 भी हो सकता है इसमें, ठीक है, ये चीज़ है। अब जहाँ पे पिप्स में बात कर लेते हैं, अगर 4x की बात कर रहे हो, जहाँ अब अगर 20 पिप्स का प्रॉफिट लॉस ले रहे हो तो 40 पिप्स बना रहे हो जहाँ पे, तो 160 पिप्स का प्रॉफिट तो 120 का पिप्स का लॉस, तो 40 पिप्स तो प्रॉफिट में रहोगे, उससे ज़्यादा ही रहोगे आप, बट इतना मिनिमम रहोगे आप प्रॉफिट में। अब देखिए मैथ जो होता है एक्चुअली बेटर होता है, कैसे बेटर होता है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें
क्या हम देख रहे हैं कि अगर सेल लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है या डबल टॉप लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल अगर सेल कर रहे हैं कहीं पे भी, तो स्टॉप हमारा कितना है, हल्का सा स्टॉप लॉस है, ठीक। तो मोस्ट जो लूजर होते हैं वो स्मॉल लॉसेस होते हैं और विन होते हैं और बैलेंस आउट कर देते हैं ईच अदर को, ठीक है, एक दूसरे को। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफन मोर देन 40% ऑन सम ट्रेड्स गो मच मोर देन 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट से भी ज़्यादा जाती है। अब जहाँ पे सपोज इतना लॉस है आपका बट प्रॉफिट देखिए कितना बड़ा है, तो अगर आप 4 पॉइंट्स का लॉस ले भी रहे हो, जहाँ पे 4 पॉइंट है, जहाँ पे 18 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिल रहा है इस एरिया पे, तो जहाँ पे एग्जिट भी तो कर रहे हो आप 18 पॉइंट्स, तो समटाइम इतनी बड़ी जैकपॉट ट्रेड्स में मिल जाती है। बट प्रोबेबिलिटी कम अगर ले सकते हो तभी आप इस स्ट्रेटेजी को अपना सकते हो। अब देखिए मैथ जो है एक्चुअली बेटर होता है, जैसे कि पहले बताया। अगर आप पिप्स की बात कर लो, जहाँ पे स्टॉप नॉट हिट, स्टॉप हिट ही नहीं हुआ और एग्जिट करते हो अगर आप लास्ट ऑफ द ट्रेड, तो 90 पिप का प्रॉफिट हो रहा है आपका। अगर 40 पिप्स का लॉस ले रहे हो तो 90 पिप का प्रॉफिट भी हो रहा है आपका। अब देखिए रिवर्सल जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिवर्सल का मिनिमम ऑब्जेक्टिव 10 बार्स 2 लेग्स, ठीक है। तो अगर ब्रेकआउट होता है लाइक ब्रेकआउट, क्लाइमैक्स या रिवर्सल, इसका मिनिमम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, TBTL, 10 बार 2 लेग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जहाँ पे हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल पे आपने बाय किया सपोज, तो हमें या तो 2 लेग चाहिए ऊपर, एक जे लेग होगी, दूसरी लेग जे होगी, या तो जे चाहिए या 10 बार चाहिए ऊपर। तो 10 बार अगर हम जहाँ पे बाय करते हैं तो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और अगर बुल्स बाय ही देखें तो थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये 10 बार है मिनिमम, बट ये मिनिमम हमारा टारगेट होता है, ठीक है। कई बार टारगेट हमें इसके अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है टारगेट, कि प्रीवियस स्विंग हाई या लो तो नहीं है, उसके आसपास भी लेना पड़ता है। और कई बार बुल्स जहाँ पे प्रॉफिट लेंगे। और अगर ज़्यादा बार्स है, इफ़ टू मैनी बार्स है, तो हम हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं जहाँ पे पैटर्न स्टार्ट होता है। अब जहाँ पे 15 मिनट का वेज है जो फॉलोड बाय है 10 बार 2 लेग्स अप, 15 मिनट का वेज है, जैसे 1 2 3, जहाँ पे अगर बाय करते हैं तो हमें क्या चाहिए, जहाँ तो 10 बार ऊपर चाहिए ऐसे स्ट्रेट जैसे मर्जी, ठीक है। जहाँ फिर हमें फर्स्ट पुल बैक सेकंड, ये सेकंड लेग है, ये फर्स्ट है, जहाँ ऐसा चाहिए। जहाँ और LEP हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ज़्यादा बार्स के साथ है वेज। और अगर हम 60 मिनट चार्ट पे देखें तो 10 बार 2 लेग हम 60 मिनट पे देखेंगे, ना कि 15 मिनट पे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बार है, ना कि 10 बार होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर इतनी बड़ी बार नहीं है तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब जैसे ये वेज बॉटम है हमारा 60 मिनट पे, 10 बार 2 लेग तो 15 मिनट में जो है छोटा होगा, तो 60 मिनट वेज है। तो जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एटलीस्ट 10 बार्स एंड 2 लेग्स ऑफ 60 मिनिमम ऑन 60 मिनट चार्ट, सो मिनिमम ऑब्जेक्टिव वाज मेट। जहाँ पे हमें फर्स्ट पुल बैक सेकेंड लेग भी मिल गई, और अगर बार्स की बात करें फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी लगा सकते हो, तो 10 बार भी मिल गया। अब 10 बार 2 लेग है तो ऑलवेज हमें हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है। अगर पैटर्न जो है ज़्यादा बार्स है, दैट हैज़ अ पैटर्न, तो पैटर्न कैन ऑफन सीन ऑन हायर टाइम फ्रेम। तो ये 15 मिनट का है और हायर टाइम फ्रेम पे भी हमें पैटर्न मिल रहा है। तो 10 बार 2 लेग जो है हम हाईएस्ट टाइम फ्रेम यानी 60 मिनट पे लेंगे, ना कि 15 पे। तो ऑल ट्रेंड जो है रिवर्सल जो होते हैं वो बिगिन विद ब्रेकआउट ऑफ चैनल या ट्रेंड लाइन। अब जहाँ पे ब्रेकआउट है बियर, ब्रेकआउट ऑफ अ बुल चैनल है, ठीक है। अब पुल बैक दैट ब्रेक्स ट्रेंड लाइन इज द ब्रेकआउट ऑफ अ चैनल, दिस पुल बैक वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेस्ट अ मूविंग एवरेज, ठीक है। तो बुल ट्रेंड जहाँ पे रिज्यूम किया और वंस नियर ओल्ड ट्रेंड एक्सट्रीम ओल्ड हाई के आसपास जाता है तो अनदर पुल बैक स्टार्ट होता है और ये रिवर्सल में बदल जाता है, जो जाने की बियर ट्रेंड में। अब जहाँ पे देखिए बियर ट्रेंड आया और एक बुल लेग आई हाई के आसपास, तो जहाँ पे लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल मिला और जे नीचे ही जाता रहा, नीचे ही जाता रहा, नीचे ही जाता रहा, और फाइनली यहाँ पे बुल में कन्वर्ट हुआ, बुल टू बियर, बियर टू बुल। तो आफ्टर चैनल ब्रेकआउट लुक फॉर ऑपोजिट चैनल। अब जहाँ पे चैनल ब्रेकआउट आया तो हमें बियर चैनल मिला। अब बियर चैनल का ब्रेकआउट आया तो हम क्या देख रहे हैं, बुल के लिए। तो डबल बॉटम हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल जहाँ पे मिला, डबल बॉटम मिल गया, ये लोअर लो था और हायर लो मिला, और हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहे हैं। तो बुल टू बियर ट्रेंड रिवर्सल जो है, बियर ब्रेकआउट मिला हमें, देन लोअर हाइस लोअर लो क्रिएट किए इसने, और बियर टू बुल मिला, बुल ब्रेकआउट मिला उसका, और हायर हाइस एंड हायर लोस क्रिएट कर रहा है, हायर लोस हायर हाइस।
अब जो ऑल ट्रेंड है रिवर्सल, जहाँ तो डबल टॉप होता है, जहाँ डबल बॉटम के आसपास होता है। ऑल टॉप्स जो होते हैं वेरिएशन होता है डबल टॉप्स का, जहाँ पे क्या है फर्स्ट एंड सेकंड ये डबल टॉप बन गए हमारे। और ऑल बॉटम जो है वेरिएशन होते हैं डबल बॉटम के, फर्स्ट सेकंड ये बन सकता है, जहाँ इसको फर्स्ट कह सकते हो, इसको सेकंड कह सकते हो, डबल बॉटम हाई लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। तो रिवर्सल जो इन्वॉल्व होता है सम काइंड ऑफ टेस्ट। तो मोस्ट रिवर्सल आर टाइप ऑफ सम टाइप ऑफ मेजर ट्रेंड रिवर्सल, और मेजर ट्रेंड रिवर्सल की वीडियो में आप और भी इसकी जानकारी मिल जाती है, वो देख लेना आप। डबल टॉप और बॉटम जो है रेयरली परफेक्ट होते हैं, ठीक है ना, ऑफन नॉट ऑब्वियस भी नहीं होते ज़्यादातर। तो आप इनको जो है यू माइट नॉट सी देम एज अ डबल टॉप या डबल बॉटम नहीं देखोगे, बट कंप्यूटर्स देखते हैं उनको, ठीक है। आप परफेक्ट चाहते होगे जैसे ऊपर का प्राइस सेम उसी प्राइस पे मिले, फिर आप उसको मानोगे डबल टॉप, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए ऑलमोस्ट ऑल रिवर्सल जो है डबल टॉप्स एंड बॉटम्स होते हैं। समटाइम्स डबल टॉप्स जो बॉटम होते हैं जो डिसऑर्डर्ड होते हैं और उनको देखना जो है हार्ड होता है, बट अगर बेटर डिस्क्राइब करें उनको अदर टर्म से में हम मेजर ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं, फील्ड ब्रेकआउट कह सकते हैं, फाइनल फ्लैग रिवर्सल कह सकते हैं, या वेज कह सकते हैं। अब जहाँ पे हायर हाई बनाया इसने, ठीक है, हायर हाई जहाँ पे लोअर हाई बना दिया, तो एक तरह का डबल टॉप ही है ये भी लोअर हाई है, तो एक तरह का ये भी डबल टॉप है, ठीक है। जहाँ पे क्या बनाया इसने, लोअर हाई बनाया, बट जहाँ पे हायर हाई बना दिया, तो ये भी एक तरह का डबल टॉप है। जे लोअर हाई बनाया तो ये भी इसके साथ अगर बनाए तो एक तरह का डबल टॉप है। और जहाँ पे डबल बॉटम है, जे और जे लगा लीजिए और इसको लगा लीजिए। अब देखिए हायर लो जो रिवर्सल होते हैं, एक्सपेक्ट सेकंड लेग अप, हम सेकंड लेग अप का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो होता है टाइप ऑफ डबल बॉटम की तरह होता है। वो हायर लो जो है टेस्ट होता है प्रायर बियर लो का, और जो पुल बैक होता है जो फर्स्ट लेग ऊपर जाती है उसका पुल बैक कह सकते हो उसको। तो जहाँ पे क्या हो रहा है हमारा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अप, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अप आया तो हमें सेकंड लेग तो मिलेगी इस एरिया पे, ठीक है, सेकंड लेग अप मिलेगी। तो अप लेग जाने के बाद जहाँ पे साइडवेज रहा और दोबारा से वहाँ गया, तो जहाँ पे हम बाय कर सकते हैं सेकंड लेग के लिए बाय हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। जहाँ पे सेकंड लेग जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिली हमें जो रिवर्सल अप था सेकंड लेग, तो हम इस पे क्या कह सकते हैं कि हमें एक और लेग मिलेगी, तो हम जहाँ पे भी बाय कर सकते हैं इस एरिया पे भी बाय हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, क्योंकि जो कंप्यूटर है उस वो इसी तरह इसको देखते हैं रिवर्सल को। अब हायर लो जो है, हायर लो रिवर्सल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकंड लेग अप, ठीक है। अब बुल्स क्या चाहते हैं, बुल चाहते हैं टेस्ट ऑफ द बियर लो टू रिवर्स अप एंड बिकम द फर्स्ट ऑफ मैनी हायर लोस, वांट हायर हाइस एंड हायर लोस सो दैट नाउ इज अ बुल ट्रेंड। अब हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बाय किया है इस एरिया पे या इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे बाय किया है, तो हम हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो जो है बुल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बुल ट्रेंड के लिए। अब देखिए रिवर्सल जो होते हैं लोअर लो, तो हम उसको सेकंड लेग एक्सपेक्ट सेकंड लेग अप, ठीक है, अगर लोअर लो भी मिलता है तो सेकंड लेग हमारा होता है। मिनिमम गोल ऑफ ऑल बुल रिवर्सल जो होता है एक स्विंग अप होती है। बुल्स क्या चाहते हैं, उनको सेकंड लेग चाहिए एटलीस्ट, जहाँ 10/2 लेग चाहिए। तो स्विंग है तो रिवॉर्ड भी जो है 1:2 से ज़्यादा ही मिलता है, और एटलीस्ट हाफ जो है टारगेट हम फर्स्ट टारगेट पे ले सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे क्या हो रहा है बाय लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है और माइक्रो डबल बॉटम है, जो ऊपर गई नीचे गई ऊपर गई नीचे गई, तो माइक्रो डबल बॉटम बन गया लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। तो जिन्होंने जहाँ पे बाय किया होगा उनका देखिए 1:2 रिस्क तो जहाँ मिल गया उनको यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे इनिशियल रिस्क तो है छोटा था, जहाँ पे एक्चुअल रिस्क जो है और भी छोटा था। तो एक्चुअल रिस्क की वीडियो देख लेना, उसमें समझ लग जाएगा आपको। तो एक्चुअल रिस्क जो है आपको मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। अब जहाँ पे जिसने बाय किया है जी ग्रीन पे बाय किया जिसने, तो इसका जो इनिशियल रिस्क है तो इस लेग के नीचे जाएगा, ठीक है, बट जो एक्चुअल रिस्क है बाय करते ही प्राइस ऊपर गया तो उसका एक्चुअल रिस्क जहाँ पे हो गया इस जो बुल बार है उसके नीचे, एंट्री बार के नीचे हो गया उसका। तो ये एक्चुअल रिस्क है उसका। एक्चुअल रिस्क बाद में ही पता चलता है जब प्रॉफिट टारगेट आपका हिट हो, या आपकी जैसे ही बाय करते ही आपकी डायरेक्शन में जाए प्राइस, तो जैसे सेल करते तो आफ्टर सेकंड लेग टेक एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट। तो जहाँ पे देखिए आफ्टर मिनिमम गोल ऑफ 10/2 लेग हम फाइनल प्रॉफिट ले सकते हैं रेजिस्टेंस के आसपास, स्पेशली अगर वहाँ पे और सारी रेजिस्टेंस भी मिले, ठीक है। अब जहाँ पे जिसने भी बाय किया है उसको फर्स्ट लेग जहाँ पे मिल गए ऊपर, और पुल बैक के बाद सेकंड लेग जहाँ पे है, तो जहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, एक तो हमें नेस्टेड वेज मिल रहा है, जहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड,
बड़ा वेज भी मिल रहा है, 1 2 3, ठीक है। डबल टॉप भी मिल रहा है यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड, तो डबल टॉप हो गया यहाँ पे। मेजर्ड मूव मिल रहा है, ब्रेकआउट जो बार थी, जैसे ये बार है इसका और इसका, वहीं पे हमें ब्रेकआउट मेजर्ड मूव मिल रहा है, लेग 1 लेग 2 मेजर्ड मूव, जैसे कि ये ग्रीन लाइन, ठीक है। तो जहाँ पे फुल प्रॉफिट लेने के लिए अच्छी पोजीशन है जहाँ पे। अब देखिए रिवर्सल डाउन है, और अगर हायर हाई है देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर हाई एंड सेकंड लेग डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इफ टॉप इज हायर हाई यूजुअली फॉलोड बाय लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, तो बियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकंड लेग डाउन। अब यहाँ पे जिन्होंने सेल किया है हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, तो उनको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पे मिल गया, इस कैंडल ने दे दिया है उसको, ठीक है। अगर टॉप जो है, इफ टॉप इज लोअर हाई, अब जहाँ पे लोअर हाई मिल रहा है टॉप, ठीक है, तो बियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक और लेग डाउन के लिए, बट समटाइम्स जो है गेट बियर ट्रेंड, समटाइम बियर ट्रेंड भी मिल जाता है, ना कि लेग मिलती है। तो मिनिमम गोल हमारा क्या होता है रिवर्सल का, अगर स्विंग डाउन देख रहे हैं तो बियर्स को जहाँ तो 2 लेग्स डाउन चाहिए या 10/2 लेग TBTL, तो स्विंग जो है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तो मिनिमम हमें चाहिए। तो जहाँ पे जो सेल कर रहे हैं, सेल लोअर हाई मेजर टॉप और डबल टॉप बियर फ्लैग पे भी सेल कर रहे हैं, जो उनको 1:2 चाहिए, तो 1:2 उनको जहाँ ईजिली मिल रहा है यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द उनकी एंट्री एंड स्टॉप लॉस। अब देखिए मोस्ट जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ट्रेडिंग रेंजेस में। तो मेजर ट्रेंड रिवर्सल होता है, फाइनल फ्लैग, अदर फील्ड ब्रेकआउट होते हैं, वेजेस होते हैं, डबल टॉप एंड बॉटम्स होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स होते हैं, राउंडिंग बॉटम एंड टॉप्स होते हैं, कप एंड हैंडल होते हैं और क्लाइमैक्सेस होते हैं। ये सारे जो है रिवर्सल के पैटर्न है। तो ये आने वाली वीडियो में आपको और इनकी डिटेल में एक एक वीडियो इनकी बनाऊंगा स्पेशल। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आई होप आपको अच्छी लगी ये वीडियो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।